सच ही कहा किसी ने। अच्छाई की शुरुआत भी हमें अपने आप से ही करनी होती है, क्योंकि जब हम तिलक दूसरे के माथे पे लगाते हैं तो हमें पहले अपनी उंगलियों पर लगाना होता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। उस समय की जब लोग शायद शीशा भी ज़्यादा नहीं देखते थे कि उन्हें अपने चेहरे का अंदाज़ा हो, और कहीं भी आने जाने के लिए उन्हें पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी। ऐसी ही बात है, एक गांव से 10 लोग इकट्ठा हुए। उनकी उम्र भी हो चली थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलते हैं। वो 10 लोग एक ग्रुप में इकट्ठे हुए और पहाड़ों पर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। महीना वो गुजर गया। वो कई कठिनाइयों का सामना करते करते उन्होंने तीर्थ यात्रा की, और वह उसे एक आध्यात्मिक यात्रा का नाम भी दे रहे थे। साधु संतों के साथ मिले, अच्छा समय बिताया। जीवन को भी क्या है, जीवन का सत्य उसे जानने का उन्होंने प्रयास किया। जब उनकी तीर्थ यात्रा लगभग लगभग खत्म होने के कगार पर थी और वो लोग नीचे की तरफ लौट रहे थे, बारिश का मौसम आ गया था। नदियों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसे ही उन लोगों को जब पहाड़ से नीचे उतर के एक मैदानी क्षेत्र में आना था, तो एक नदी में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण वो लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गए और उन्होंने इंतज़ार किया कि ये पानी जो है कम हो जाए, तब हम उस नदी को पार करें। एक दिन 2 दिन बाद जब पानी थोड़ा सा कम हो गया, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नदी को पार करना शुरू किया, क्योंकि उस समय उतने पुल वगैरह नहीं थे। उन्होंने नदी को पार किया और नदी के इस पार आ गए। थक गए थे, बैठ गए और बात करने लगे एक दूसरे से कि उनकी यात्रा कैसी रही, उन्होंने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया। तभी उसमें से एक जो व्यक्ति था, उसने बोला, अरे हम गिन तो लें, हम 10 लोग हैं कि नहीं हैं। और उसने गिना, ये क्या था, 9 लोग थे। वो बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा, ऐसा लगता है कि हम में से एक जो है वो नदी के बहाव में ही नीचे गिर गया। अब उसके ऐसा कहने पे दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी, सारे के सारे जो 9 लोग जो थे, उन्होंने सारी गिनती की और हर बार उन्हें 9 ही व्यक्ति मिला। अब तो वो इतने दुखी हो गए और बैठ के रोने लगे कि हमारा एक साथी जो है वो हमसे बिछड़ गया, नदी के बहाव में ही कहीं बह गया। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे और उन्होंने कहा, क्या बात है, आप लोग यहाँ से क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, देखिए, हम गांव से 10 लोग चले थे, लेकिन मौसम खराब हुआ, नदी में बहाव तेज था और हम लोगों ने पार की, तो शायद हम में से एक व्यक्ति बह गया, हम तो 9 ही बचे हैं। महात्मा जी ने कहा, अच्छा रुको, मैं गिनता हूँ। उन्होंने गिना और उन्होंने कहा, नहीं, आप तो 10 के 10 ही हैं। उन्होंने कहा, नहीं। बोले, हाँ, आप अपने आप को छोड़ रहे थे और दूसरों को गिन रहे थे, इसीलिए। उन्होंने कहा, तो भी उन्हें महात्मा जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। और उनमें से एक व्यक्ति उठा और नदी के पास गया, उसमें देखने के लिए कि उसका साथी उसमें है क्या। जब उन्होंने झांक के देखा तो उन्हें अपना ही चेहरा उसमें दिखाई पड़ा। चूंकि उन लोग कभी दर्पण नहीं देखते थे, तो उन्हें अपने चेहरे का भान ही नहीं था कि हमारा कैसा चेहरा है। उन्हें एक व्यक्ति अंदर दिखाई पड़ा, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके दोस्त की जो है अंदर है। उन्होंने फिर दूसरे को बुलाया, तीसरे को, सभी ने देखा और कहा, हाँ, एक व्यक्ति तो अंदर है, ये तो उसकी लाश होगी। और उन लोगों ने लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके दाह संस्कार का जो है काम शुरू कर दिया। तभी महात्मा जी 3 घंटे बाद जब अपनी यात्रा करके वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा, ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कह रहे थे ना कि 10 लोग हैं, देखो यार, आप उसमें एक व्यक्ति अंदर है, लाश, हम उसी की दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। महात्मा जी मुस्कराए और उन्होंने कहा कि आप खुद जाके देखिए। जब महात्मा जी ने झांक के देखा तो कहा, ये तो अपना ही चेहरा है, आप लोग अपने ही चेहरे को देख रहे हो। जी हाँ, कहानी तो बहुत छोटी सी है। हम हमेशा दूसरों में मीन मेख निकालते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, अपने आप को नहीं देखते। किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो, चाहे अच्छाई की, और अगर दूसरों की बुराइयां भी देखनी है, तो यदि हम पहले अपनी खुद की देखें, तो शायद हमारे जीवन के जो ये नज़रिया है दूसरों को लेके, वो बदल जाएगा। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन बहुत कुछ कह गई कि जीवन में जिस चीज़ की भी शुरुआत करें, पहले अपने आप से करें, अच्छे व्यवहार की करें, ज्ञान की करें, दूसरों की बुराइयां देखने की करें, किसी भी चीज़ की करें। अगर शुरुआत हमसे होगी तो हम देखेंगे कि जीवन का नज़रिया किस तरीके से बदलता है। जी हाँ, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी
कि रोज़ सुबह उठकर अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। फिर देखिए कि आपका जीवन किस तरीके से बदलता है। जी हाँ, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।